नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देश में अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा। पर लेकिन वीडियो की शुरुआत में ही हम इसमें बात की जाएगी कि जो WD अब आने वाले हैं वे इतने स्ट्रॉन्ग क्यों होंगे और क्या इसके पीछे की वजह रहेगी। इन सभी के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। इस समय आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा है, यहाँ पर एक WD आपको दिखाई दे रहा है और एक WD है जो जम्मू कश्मीर के हिस्सों पर पहुँच चुका है। इसी के साथ इसके पीछे एक और WD भी है जो ईरान और अफगानिस्तान के ऊपर है। यानी ये बैक टू बैक 3 WD है। एक WD जो कि जम्मू कश्मीर के ऊपर है, जिसका इफेक्ट जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश पर पहले ही शुरू हो चुका है और इन भागों पर बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। जब ये WD आगे की तरफ आएगा तो ये हवा इस तरीके से घूमने लग जाएंगी और ये WD इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होगा, इसके पीछे की वजह बताते हैं। दरअसल आप देख सकते हैं कि मैप में इस समय जो हवाएं हैं वे अरब सागर से इस WD की तरफ लगातार पहुंच रही है। यानी ये जो दोनों WD है इनकी तरफ हवाएं लगातार अरब सागर से पहुंच रही है। साथ ही साथ जब WD मॉइस्चर को लेकर भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से आ रहा है तो इस पे पास खुद का भी काफ़ी मात्रा में मॉइस्चर है। जब भूमध्य सागर से चलने के बाद इस पर इतना मॉइस्चर रहेगा और अरब सागर का मॉइस्चर भी इसका पूरा साथ देगा, तो ये लगातार स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और यही वजह है कि ये जो WD अब आएंगे 31 जनवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच वे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। इनका जो इफेक्ट रहेगा आपको जो पंजाब के उत्तरी हिस्से है, यहाँ पर आपको इस WD का प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से पंजाब के उत्तरी हिस्से पर और हरियाणा पर 1-2 स्थानों पर आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी। जब ये WD आगे की तरफ मूव कर जाएगा तो इसके बाद जो अगला WD आएगा वो एक बार हम ये लाइन यहाँ से हटा दें, उसके बाद आपको समझाते हैं। इस वाला WD के आगे निकल जाने के बाद ये वाला WD यहाँ पर आ जाएगा और जम्मू कश्मीर के हिस्सों को प्रभावित करना शुरू करेगा। ये थोड़ा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक आपको बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। और इसी के प्रभाव की वजह से एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यहाँ लगभग इस जगह डेवलप होगा। और जब पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र एक साथ और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इनका इफेक्ट काफ़ी बढ़ जाता है और इसी वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिलेगी और साथ ही मैदानों पर कई स्थानों पर आपको बारिश देखने को मिलेगी। इन WD के बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं देश में अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहने वाला है। 29 जनवरी के मौसम को देखें तो जम्मू कश्मीर के मध्य हिस्सों पर WD आ पहुंचेगा। वहीं इसके पीछे जो अन्य WD है वो पाकिस्तान और उस तट जो जम्मू कश्मीर के काफ़ी करीब वाले हिस्से है यहाँ पर आ जाएगा। इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव की वजह से एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी है जो यहाँ पर विकसित हुआ है, पर लेकिन ये अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए ये तो आगे की तरफ मूव कर जाएगा और निष्प्रभावी हो जाएगा। पर लेकिन इस WD के प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर पर कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होगी, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर भी कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी आपको देखने को मिलेगी। 29 जनवरी को पंजाब के उत्तरी हिस्सों में जो कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के हिस्सों से सटे हुए आते हैं, यहाँ पर आपको हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। जबकि हरियाणा पर भी 1-2 स्थानों पर इसके उत्तरी हिस्सों में, जिनमें यमुनानगर और जो इसके अम्बाला आसपास के हिस्से आते हैं, यहाँ पर भी आपको कुछ 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिलेगी। शेष हिस्सों पर कोई खास हलचल नहीं होगी, पर लेकिन यहाँ पर हवाओं का रुख बदल गया है और यह हवाएं बदल कर इस WD की वजह से पश्चिमी या फिर पूर्वी दिशा से चलने लगी है। 29 जनवरी को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य महाराष्ट्र और साथ ही हमारे जो उड़ीसा, इन भागों पर तमाम हिस्सों पर कोई हलचल नहीं होगी और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत में पहुँचे तो यहाँ पर हल्का मॉइस्चर आपको दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद आगे बढ़े और अरुणाचल प्रदेश पर जाए तो यहाँ पर आपको WD का मॉइस्चर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये काफ़ी हायर एल्टीट्यूड वाले इलाके हैं, जहाँ पर काफ़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं और इसी वजह से यहाँ पर मॉइस्चर की पर्याप्त मात्रा रहती है, जिसकी वजह से यहाँ हल्की बारिश और बर्फबारी का दौर आगे भी जारी रहेगा। अंडमान सागर पर कोई खास हलचल नहीं होगी और यहाँ पर आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी। 30 जनवरी के मौसम को देखें तो WD आगे की तरफ निकल जाएगा, पर लेकिन एक नया WD जम्मू कश्मीर के पास आ पहुंचेगा। इस सिस्टम के प्रभाव की वजह से देश के कई राज्यों पर मौसम बदलने वाला है। आइए देखते हैं।
इस WD के प्रभाव की वजह से एक चक्रवाती वायु का क्षेत्र यहाँ पर विकसित होगा और चूँकि जब WD और चक्रवाती वायु का क्षेत्र साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो ये काफ़ी मात्रा में सक्रिय हो जाते हैं और इनका इफेक्ट मैदानी हिस्सों तक देखने को मिलता है। इस चक्रवाती वायु के क्षेत्र की वजह से साथ ही यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन बनेगा, जिसकी वजह से ये एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर मॉइस्चर को पुश करेगा और ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ से माफ़ कीजिएगा अरब सागर से मॉइस्चर को यहाँ पर पहुँचाने लगेगा। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे इन भागों पर बर्फबारी और अधिक बढ़ेगी। इन भागों पर 31 जनवरी से लेकर 1 या 2 फरवरी तक आपको भारी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मैदानी हिस्सों पर भी मौसम बदल जाएगा और यहाँ पर पंजाब के कुछ हिस्सों पर जो उत्तरी हिस्से आते हैं यहाँ पर आपको बारिश देखने को मिलेगी, जबकि हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी बादल छाने लगेंगे और यहाँ पर 30 जनवरी को 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश गरज के साथ हो सकती है, जबकि राजस्थान के हिस्सों पर खास हलचल नहीं होगी और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना, इन तमाम हिस्सों पर कोई हलचल नहीं होगी और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना हमें 30 जनवरी को दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत में पहुँचे तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश पर आपको हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। शेष हिस्सों पर कोई खास हलचल नहीं होगी और वहाँ पर मौसम साफ रहेगा। अंडमान सागर पर भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 31 जनवरी के मौसम पर नज़र डालें तो सक्रिय WD जम्मू कश्मीर के मध्य हिस्सों पर आ पहुंचेगा और इसके प्रभाव से बना चक्रवाती वायु का क्षेत्र भी मध्य पाकिस्तान और पंजाब के हिस्सों पर दिखाई दे रहा है। इन दोनों सिस्टमों के मिले जुले प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर पर कई स्थानों पर भारी बर्फबारी दर्ज की जाएगी, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर भी कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो जाएगा। इस चक्रवाती वायु के क्षेत्र की वजह से और इस एंटी साइक्लोन की वजह से लगातार मॉइस्चर का फ्लो बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर और अरब सागर से यहाँ पर पहुँचने लगा है, जिसकी वजह से पंजाब पर कई स्थानों पर बारिश शुरू हो जाएगी। वहीं इसी चक्रवाती वायु के क्षेत्र की वजह से हरियाणा और दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी 31 जनवरी को आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी। हम आपको ये भी बता दें कि 1 फरवरी से लेकर और 2 फरवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश पर तेज़ बारिश होने और साथ ही ओलावृष्टि होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसी WD के पीछे एक और WD भी है जो ईरान और अफगानिस्तान के ऊपर है। ये सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और ये किन भागों को अफेक्ट करेगा इसके बारे में भी हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। इस WD का इफेक्ट और चक्रवाती वायु का क्षेत्र का इफेक्ट मध्य भारत के हिस्सों पर देखने को आपको नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन तमाम हिस्सों पर कोई हलचल नहीं होगी और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। दक्षिण भारत में पहुँचे तो यहाँ पर भी कोई हलचल नहीं है और मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि जो पहला WD था वो आगे की तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा आता है यहाँ पर आपको हल्की से मध्यम बर्फबारी देखने को मिलेगी, जबकि शेष हिस्सों पर कोई हलचल नहीं होगी और वहाँ पर मौसम साफ रहेगा। हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि लंबे समय के बाद उत्तर भारत के हिस्सों पर लगातार स्ट्रॉन्ग WD आने की संभावना दिखाई दी है, जिसकी वजह से बारिश का जो दौर है वो रुक रुक कर फरवरी के पूरे महीने तक इसी तरीके से जारी रहेगा। इन WD के बारे में हम आपको आगे भी लगातार वीडियो में अपडेट करते रहेंगे, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही।